इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है वॉल्टर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ अपने घर में आता है। यहाँ हमें पता चला कि वॉल्टर की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो जल्दी बच्चा देने वाली है। देखते ही देखते वॉल्टर की वाइफ को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है और अब उसका एक बच्चा पैदा भी हो गया था। लेकिन जब वॉल्टर अपने उस बच्चे को गोद में लेता है तो उसके बॉडी पर कुछ अजीब तरीके का निशान बना हुआ था। वॉल्टर की वाइफ बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने एक और बच्चे को जन्म दिया और उसकी बॉडी पर भी वही निशान होता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये हुई कि इस पूरे प्रोसेस में वॉल्टर की वाइफ की जान चली जाती है। वहां पर जो नर्स मौजूद थी वो उन दोनों बच्चों को देखकर कह रही होती है कि ये बच्चे शैतान के बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन्हें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा श्राप बन सकते थे। वॉल्टर को पता था कि अगर ये बात पूरे गांव वालों को पता चल गई तो वो मेरे दोनों बच्चों को मार देंगे, इसीलिए वॉल्टर सबसे छुपाते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेगा। अब देखते देखते यहाँ पर काफी समय बीत जाता है। हमें अब डर्ट नाम का एक राजा दिखाई दिया था जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। डर्ट बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था और उसे कई सारी बीमारियां भी थी जिससे कि उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी। महल के सभी लोग अब इस बात पर चिंतित थे कि आखिरकार राजा के जाने के बाद उनकी पोजीशन कौन लेगा, क्योंकि वॉल्टर जो और कुछ नहीं बल्कि राजा का बेटा था वो एक्चुअली में महल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया होता है। और सभी को इतना तो पता था कि वॉल्टर लौटकर वापस कभी नहीं आने वाला। तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार राजा के जाने के बाद क्या होगा। तभी अचानक उस जगह पर उड़ता हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है। दरअसल ये राजघराने और राजा का रॉयल ड्रैगन होता है जिसका नाम ड्रैगो था। दरअसल ड्रैगो और राजा का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और अगर राजा मर गए तो वो बहुत ही बड़ा ड्रैगो भी मर जाएगा। सभी को इसी बात की टेंशन लगी हुई थी। साथ ही साथ वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन अब जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। थोड़े ही समय के अंदर अंदर डर्ट नाम की वो राजा अपना दम तोड़ देते हैं और वहीं मर जाते हैं। ड्रैगो सोच रहा था कि अब राजा के मरने के बाद वो भी मारा जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ड्रैगो तो एकदम नॉर्मल तरीके से वहां सेफ था और ये सारी चीजें जो बताई गई थी वो पूरी तरीके से झूठ निकली। लेकिन ड्रैगो को ये समझ में आ गया कि उसका दिल राजा के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जुड़ा हुआ है और इस बारे में वो जल्द से जल्द पता करके ही रहेगा, क्योंकि ड्रैगो उस आदमी को ढूंढकर उसे सेफ रखेगा ताकि उसे कोई भी चोट न लगे और अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगो की बॉडी को भी चोट लगेगी। ड्रैगो तुरंत ही निकल जाता है अपने लंबे सफर पर उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसका दिल उसके दिल से कनेक्टेड है। अब हमें उसी साम्राज्य के अंदर एड्रिक नाम का एक बहादुर लड़का दिखाया जा रहा था। एड्रिक के अंदर इतनी अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज होती है कि वो कई सारे लोगों को मारकर ढेर कर दे रहा था। दरअसल ये सारे चोर होते हैं जो गांव में घुसकर चोरियां किया करते थे, लेकिन एड्रिक उन्हें बहुत मजा चखाता है और काफी बुरी तरीके से मारकर यहाँ से भगा देता है। लेकिन अब अचानक थोड़ी ही देर में वही बड़ा सा ड्रैगन जिसका नाम ड्रैगो था वो एड्रिक के सामने आ जाता है। एड्रिक उसके सामने तलवार रखकर कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब जाकर ड्रैगो एड्रिक को समझाता है कि मैं तुम्हारी खानदानी ड्रैगन हूँ। ड्रैगो ने ये भी रिवील किया कि तुम एक बहुत ही बड़े राजकुमार जिनका नाम वॉल्टर था उसके बेटे हो और मेरा दिल हर उस राजकुमार के दिल से जुड़ जाता है जो कि सच्चाई का साथ देता था। लेकिन ड्रैगो को ये पता होता है कि उसका दिल अभी तक एड्रिक से जुड़ा नहीं है, उसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ड्रैगो ने तो एड्रिक को उसके फादर के बारे में बताया कि किस तरीके से वॉल्टर अपने राजघराने को छोड़कर अपनी मदर के पास रहने आ गए। उनकी मदर के पास भी एक ड्रैगन था जो उनके दिल से जुड़ा होता है, पर एक दिन ऐसा मोमेंट आया जब उस ड्रैगन को बिजली लगने की वजह से वो मर गया और उस समय ड्रैगन से कनेक्टेड होने की वजह से वॉल्टर की मदर भी मारी गई। यही रीजन था कि वॉल्टर ने हमेशा हमेशा के लिए राजघराने को छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। और तब से ही हमारा साम्राज्य बिना किसी राजा के मौजूद है, क्योंकि राजा तो वॉल्टर ही बन सकता था और उसके बाद तुम्हारी जनरेशन आती है। एड्रिक अब उस ड्रैगन की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसकी तरफ तलवार दिखाते हुए बताता है कि मेरे फादर ने मुझे समझाया था कि किसी भी ड्रैगन के ऊपर भरोसा मत करना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ड्रैगो तो कहता है कि कोई भी ड्रैगन खतरनाक नहीं होता, वो तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हमला करते थे। अब ये सारी बातें समझाने के बाद ड्रैगो एड्रिक को लेकर उस साम्राज्य के अंदर आ जाता है जो कि उसके फादर का हुआ करता था। एड्रिक इतने बड़े साम्राज्य को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस पूरे साम्राज्य की गद्दी का उत्तराधिकारी है। रातों रात मानो उसका एक सपना पूरा हो चुका था, एक राजा बनने का। एड्रिक जो वॉल्टर का बेटा था, इसी वजह से उसे साम्राज्य का नया राजा बना दिया जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जो उस पूरे साम्राज्य का ब्लड लाइन होता है। एड्रिक इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि वो इतनी छोटी उम्र में एक राजा बन चुका है। जो सपना उसने बहुत पहले देखा था वो रियलिटी में आखिरकार कन्वर्ट ही हो गया। एड्रिक के पास अब पूरे साम्राज्य का कंट्रोल अपने हाथों में था। वो जब चाहे सैनिकों को किसी पे भी हमला करने के लिए कह देता और कई सारी फैसिलिटीज की एंजॉयमेंट करता। धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगा था और अब ड्रैगो अचानक एड्रिक के पास आकर कहता है कि मुझे तुमने एक बात अभी तक बताई नहीं। दरअसल मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारा कोई भाई या फिर बहन है कि नहीं, क्योंकि राजा वॉल्टर के 2 बच्चे हुए थे। एड्रिक थोड़ा सोचते हुए कह देता है कि मेरी एक बहन भी है। दरअसल एड्रिक के अंदर जैसे कई सारी इंसानों की शक्तियां मौजूद थी, उसी तरीके से उसकी बहन मेगन के पास भी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। दरअसल मेगन के पास फायर जनरेट करने वाली पावर्स थी, जिससे कि अगर किसी पर भी वो हमला करने की कोशिश करी तो वो पूरी आग से जलने लगती थी। यानी कि आग को कंट्रोल करना उसकी स्पेशलिटी होती है। एड्रिक बताता है कि कुछ समय पहले जब मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो एक सिपाहियों के ग्रुप ने मुझे देख लिया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करता और अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाते रहता। लेकिन जब मैं कुछ दिनों बाद अपने फादर और मेगन के पास गया तब उसने देखा कि पूरे घर में आग लग चुकी है और उसके फादर अंदर जलकर मारे जा चुके हैं। मेगन तो वहां पर खड़ी होकर काफी ज्यादा रो रही थी और ये कह रही थी कि फादर और मेरी एक दूसरे से बहस हो गई क्योंकि वो इस विलेज से जाने की बात कर रहे थे। इन सारी चीजों में मेगन को काफी गुस्सा आ गया और उसने पूरे घर को ही आग लगा दी। उस पूरी आग के अंदर मेगन और एड्रिक के फादर जिनका नाम वॉल्टर था वो पूरी तरीके से जलकर मारे जाते हैं। अब ये सारी बातें जब धीरे धीरे गांव वालों को पता चली तो वो एक तरीके से मेगन को विच मानने लगे थे। सभी एक साथ जमा हो गए मेगन को जान से खत्म करने के लिए, क्योंकि वो इसी तरीके से बाकी विलेजर्स के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन एड्रिक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन को चोट पहुंचे, इसीलिए वो उसे लेकर कहीं सेफ जगह पे चला गया और उसे अपने से दूर भेज दिया। एड्रिक ने ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए की होती है ताकि वो अपनी बहन की सुरक्षा कर सके। और अब इतने सालों बाद एड्रिक ने अपनी बहन का चेहरा
चेहरा भी नहीं देखा है। उसे ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या फिर मर गई। एड्रिक ने तो ड्रैगो को ये सारी बातें बता दी, जिससे कि ड्रैगो को लगने लगा कि शायद एड्रिक की बहन मेगन ही उससे वो बॉन्ड रखती है जो कि दोनों के दिल से कनेक्ट होता था। अब हमें दिखाया जाता है कि साम्राज्य के अंदर नॉर्मन नाम का एक बदमाश अपनी पूरी सेना के साथ अंदर घुस चुका है। वो लगातार लोगों को मारता जा रहा था और पूरे साम्राज्य पर एकत्र कब्जा चाहता था। जब ये सारी बातें एड्रिक को पता चली तो उसने अपनी पूरी सेना तैयार की और उससे फाइट करने के लिए चला गया। सामने की तरफ नॉर्मन की एक बहुत बड़ी सेना थी और वही दूसरी तरफ एड्रिक अपनी सेना लेकर खड़ा था। एड्रिक के साथ वो बड़ा सा ड्रैगो भी होता है जो उसका साथ देने वाला था इस जंग में। लेकिन तभी नॉर्मन अपने पीछे से किसी लड़की को बाहर निकालता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एड्रिक की बहन मेगन थी, जिसे देखकर एड्रिक एकदम चौंक गया, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा था कि मेगन नॉर्मन के लिए काम करती है। मेगन ने अब यहाँ अपने सिपाहियों को 2 तीर मारने के लिए कहा, जिसके ऊपर आग लगे हुए थे। वो तीर एड्रिक की सेना के सामने जाकर गिर जाते हैं और अब मेगन अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज करते हुए उस छोटी सी आग को एक धधकते हुए लावा में कन्वर्ट कर देती है। मेगन उन लावा की मदद से किसी को भी चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो सभी को डरा रही होती है। तभी अचानक एड्रिक की सेना में से एक सिपाही मेगन के हाथ पर एक तीर मार देता है। ताज्जुब की बात ये हुई कि मेगन को जिस तरीके से दर्द हो रहा था उस तरीके से ड्रैगो को भी पेन हो रहा होता है, जिससे कि ड्रैगो और एड्रिक पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ड्रैगो का कनेक्शन जरूर मेगन से है और उनके दोनों दिल एक दूसरे से कनेक्टेड थे। हालांकि उस पूरे बैटल ग्राउंड में काफी लड़ाई नहीं हुई। दोनों सेनाएं अपने अपने साम्राज्य की तरफ वापस चली गई, जिसके बाद रात के समय मेगन अपने भाई एड्रिक से मिलने के लिए आती है। मेगन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एड्रिक को उसका साम्राज्य मिल गया, लेकिन अब वो एड्रिक से कहती है कि तुम ये सिंहासन मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और बड़ी होने के नाते ये साम्राज्य पर पूरा हक मेरा बनता है। लेकिन एड्रिक तो बहुत ज्यादा सोचते हुए अपनी बहन मेगन से कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं इस साम्राज्य का नया राजा हूँ और मैं ही इसे संभालूंगा। फिलहाल के लिए मेगन तो एड्रिक को बिना रिएक्ट किए वहां से चली जाती है, जैसे कि मेगन के दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। अब यहाँ रात के समय जब सारे लोग सोए हुए थे तो मेगन डायरेक्टली ड्रैगो के पास चली गई और उसके मुंह से फायर हार्ट वाली पावर निकाल लेती है। ये वही पावर थी जिससे कि ड्रैगो के मुंह से आग निकलती थी, लेकिन अब उस सारी पावर्स को मेगन ने एक बॉटल के अंदर बंद करके रख दिया था। अब इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए मेगन ने नॉर्मन के सैनिकों को यहाँ पर बुला लिया, जो कि एड्रिक के सैनिकों पर हमला कर देते हैं बिना कोई क्लू दिए। अचानक हमला करने के कारण एड्रिक की पूरी सेना काफी ज्यादा घायल हो जाती है। हालांकि उस जगह पर अब ड्रैगो भी आ चुका था, जो कि एड्रिक की सेना की मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसके मुंह से जरा भी फायर नहीं निकलती, क्योंकि उसकी पावर्स तो मेगन ने छीन ली होती है। मेगन तो अब उसी पावर्स की मदद से काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी और वो आग की गोली की मदद से एड्रिक की पूरी सेना को जलाने के लिए आगे बढ़ती है। पर एड्रिक समझ चुका था कि हम मेगन की इस पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए अब एड्रिक ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मेगन से ये कह दिया कि मैं तुम्हें सिंहासन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि मेरे सैनिकों को कुछ भी नहीं करोगी। मेगन इस बात को मान जाती है और अब वो पूरी तरीके से इस साम्राज्य को अपने मुट्ठी में करना चाहती थी। मेगन ने तो अब साम्राज्य पर कब्जा करके ड्रैगो को बंदी बना लिया था। साथ ही साथ वो इस पूरे साम्राज्य की नई रानी बनने की शपथ भी लेती है और अपने भाई एड्रिक को गांव से बाहर निकाल देती है। एड्रिक बेचारा फॉरेस्ट के अंदर घूमता घामता हुआ अपनी एक सेनापति पर्ल के पास पहुंच गया था। एड्रिक काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है, क्योंकि अब उसकी पूरी सेना एक गलत हाथों में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुरे काम कराती थी। मेगन जब ड्रैगो के पास जाती है तो ड्रैगो से साफ साफ बता रहा था कि भले ही तुमने मेरी पावर्स ले ली हैं, लेकिन ये पावर्स तुम्हारी कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसे यूज करने के लिए एक साफ दिल होना चाहिए, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेगन को इन सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने ड्रैगो को काफी बुरी तरीके से कैद करके रख दिया। अब यहाँ कुछ दिन बीत जाने के बाद एड्रिक पर्ल के साथ डिसाइड करता है कि हमारे सारे सैनिकों को जमा करो, हम जल्द से जल्द टीम बनाकर मेगन के सैनिकों पर हमला करेंगे और अपने साम्राज्य को वापस ले लेंगे। पर्ल इस बात से राजी हो जाता है और उन सारे लोगों को बुलाने लगता है जो हमारी मदद कर सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उस जगह पर पता चला कि नॉर्मन और सारे लोग आ चुके हैं, जिन्होंने एड्रिक को पूरी तरीके से घेर लिया था। तब जाकर रियलाइज हुआ कि पर्ल भी नॉर्मन के साथ ही मिला हुआ है। एड्रिक पर्ल पर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। एड्रिक को पकड़ने के बाद नॉर्मन सीधा मेगन के पास चला आता है, क्योंकि मेगन साम्राज्य के अंदर कुछ भी रूल्स बना रही थी। दरअसल मेगन ने साम्राज्य के अंदर मौजूद पुरुष और महिलाओं के लिए सारी रिसोर्सेज एकदम सेम कर दिए थे और वहीं सारी सुविधाएं दोनों को सेम टू सेम मिलेंगी। लेकिन इस बात से नॉर्मन और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा नाराज थे। उन्हें ये रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसीलिए वो चेंज करने के लिए कह रहा होता है। पर मेगन उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि साम्राज्य की असली रानी वही है। अब मेगन यहाँ सीधा ड्रैगो के पास चली आती है उससे कुछ बातें करने के लिए। दरअसल मेगन ये बताना चाहती थी कि वो ड्रैगो की पावर्स का यूज अपने लिए करेगी और उन सारी एनर्जीज को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेगी। थोड़ी देर के अंदर वहां पर एक आदमी आता है जो कि मेगन को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, जिसके बाद मेगन अपनी आलीशान महल के अंदर डिनर करने चली जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि ये अनजान आदमी एड्रिक के साथ मिला हुआ है और उसने तुरंत ही वहां पर आकर ड्रैगो को आजाद कर दिया। ड्रैगो तुरंत ही उस जगह से उड़ता हुआ अपने असली मालिक एड्रिक के पास चला जाता है। यहाँ नॉर्मन के सारे साथी एड्रिक को एक बोट में कैद करके रखे हुए थे, जो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सही समय पर वहां ड्रिको आकर एड्रिक को बचा के लेके चला जाता है। एड्रिक को जरा भी बिलीव नहीं था कि ड्रैगो उसे बचाने आएगा, लेकिन आखिरकार एड्रिक की जान बची गई। वहीं हम अब नॉर्मन को देखते हैं, जो अपने सभी साथियों के साथ ये प्लान बना रहा होता है कि हमें साम्राज्य के सारी रिसोर्सेज और कीमती चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेगन हम सभी को मरवाना चाहती है और मैं इस तरीके से मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए मैं मेगन के खिलाफ हो जाऊंगा। नॉर्मन भी अपने सारी चाल चलने लगा मेगन को हराने के लिए, क्योंकि मेगन किसी की बात नहीं मान रही थी और अपने हिसाब से रूल्स बना रही थी। वहीं अब हमें एड्रिक दिखाया जाता है, जो कि ड्रैको के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा था। सबसे पहले वो ड्रैको को थैंक यू कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद एड्रिक ड्रैको को एक सच्चाई बता रहा था कि जब उसके फादर जलकर मर चुके होते हैं, उससे पहले एड्रिक और उसके फादर की आपस में बहस हो रही थी। दरअसल एड्रिक उस समय एक शेरिफ बनना चाहता था जो लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन एड्रिक के फादर इन चीजों से बहुत ज्यादा चिंतित थे और वो कह रहे होते हैं कि तुम अपनी बहन को लेकर इस जगह से दूर चले जाओ। हालांकि मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था और इसी जगह पर रहना चाहता था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से मेरे और मेरे फादर के बीच काफी झगड़े हुए। एड्रिक उस समय गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, लेकिन जब वो कुछ देर बाद वापस घर
आया तो उसकी बहन ने बहुत ही ज्यादा पैनिक होकर वहाँ पर आग लगा दी थी, जिसमें कि हमारे फादर जलकर बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। गाँव वाले सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए, इसीलिए मुझे अपनी बहन को लेकर वहाँ से जाना पड़ा। फिर अचानक मेगन को कोई ऐसा ग्रुप मिला जो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन का होता है। नॉर्मन को जब मेगन की पावर्स के बारे में पता चला तो वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिससे कि उसकी सेना और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। और अब मेगन का प्लान एकदम कामयाब हो चुका है। वो तो इस पूरे साम्राज्य की नई रानी बन चुकी है। एड्रिक पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था कि उसे अपना साम्राज्य वापस मिलेगा, लेकिन फिर भी ड्रैगो उसे मोटिवेट करता है कि हम शायद जीत सकते हैं। अब यहाँ एड्रिक ने नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सर्कस करने के लिए साम्राज्य में जा रहे हैं। ये सारे लोग तो एड्रिक को ही अपना राजा मानते थे और उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इन सारी चीजों से ही एड्रिक के दिमाग में एक प्लान आता है। वो तो उन्हीं लोगों के साथ भेस बदलकर साम्राज्य के अंदर घुस गया, जिसका मतलब ये होता है कि एड्रिक बगावत करना चाहता था मेगन के खिलाफ। एड्रिक और ड्रैगो किसी भी तरीके से अपने आप को छुपाते हुए साम्राज्य के अंदर घुसने में कामयाब भी हो जाते हैं। रात के समय उन सभी लोगों का शो शुरू होने वाला था और सारे लोग मजे भी ले रहे थे। वहीं मेगन अपने कमरे में आराम कर रही होती है, जिसमें कि एड्रिक ने प्लान बनाया था कि वो सारे सिपाहियों को मारता हुआ डायरेक्टली मेगन के पास चला जाएगा और उससे हार्ट फायर जो कि ड्रैगो की एबिलिटीज थी वो छीन लेगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि नॉर्मन ने भी अपने एक सैनिक को भेजा था उस हार्ट फायर को लेने के लिए। वो सैनिक भी अब तुरंत ही मेगन के कमरे में चली जाती है, जहां पर उसने हार्ट फायर को चुराना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सही समय पर वहां एड्रिक भी आ गया, जो कि उस दूसरे सिपाही से लड़ने लगा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हार्ट फायर कोई और लेकर जाए। अब दोनों के बीच लड़ाई होने के कारण मेगन की भी नींद खुल जाती है और वो दोनों मिलकर उस दूसरे सिपाही से लड़ने लगे थे। पहली बार दोनों भाई बहन एक होकर लड़ाई कर रहे थे किसी दुश्मन के खिलाफ। हालांकि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नॉर्मन द्वारा भेजी गई वो सिपाही हार्ट फायर को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। उसने तो हार्ट फायर तुरंत ही नॉर्मन की तरफ फेंक दिया, पर ड्रैगो तुरंत ही उड़ता हुआ हार्ट फायर को लेने की कोशिश करता है। अफसोस की बात यह थी कि वो जरा सा बच गया था हार्ट फायर को लेने के लिए, और अब वो हार्ट फायर सीधा चले जाता है नॉर्मन के हाथ में। यानी कि अब नॉर्मन सबसे ज्यादा ताकतवर था। वो तो एड्रिक और मेगन को बंदी बनाने के लिए कहता है अपने सारे सिपाहियों को, जिसके बाद नॉर्मन का ये पूरा साम्राज्य हो जाएगा। एड्रिक और मेगन को जरा सी भी चोट लगती इससे पहले ड्रैगो वहां पर आ गया और वो उन दोनों को पकड़कर उड़ जाता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा बहुत ज्यादा था। ड्रैगो सीधा एड्रिक और मेगन को लेकर एक डीप फॉरेस्ट में आ गया। वो उन दोनों को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? मेरा दिल तुम दोनों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मैं अगर मर गया तो तुम भी मर जाओगे, और अब तो मेरे पास हार्ट फायर भी नहीं है, जिससे कि मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। इसीलिए अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि मेरे हार्ट फायर को मुझे ला कर दो और जैसा भी हो सके नॉर्मन को हराकर अपने साम्राज्य को हाथ में लो। हालांकि ड्रैगो ये सारी बातें बोलकर चला तो जाता है, लेकिन एड्रिक और मेगन एक दूसरे से फिर झगड़ा करने लगे थे। उन दोनों की तो एक दूसरे में बनती ही नहीं थी। ड्रैगो फिर बहुत ज्यादा गुस्से में वहां पर आता है और उन दोनों को डांटने लगता है। एड्रिक और मेगन तो उससे लास्ट टाइम पूछ लेते हैं कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? ड्रैगो सिंपल बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर उस साम्राज्य को साथ में संभालो, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वजों का है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। तभी एड्रिक जवाब देता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरे फादर की जान ली थी। तब जाकर मेगन एड्रिक को एक सच्चाई बताती है कि अपने फादर की जान मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से गई थी। एड्रिक एकदम शॉक होकर सुन रहा था मेगन की बातें। वो जो ये कह रही थी कि जिस समय तुम हमारे फादर से झगड़ा करके बाहर जा रहे थे तो तुमने उन्हें धक्का दिया था, और उस धक्के की वजह से पीछे एक नुकीले वेपन लगे होते हैं, उसके अंदर ही हमारे फादर जाकर लग गए, जिससे कि उनकी जान वहीं पर चली गई थी। लेकिन तुम तो गुस्से में थे और वहां से कहीं दूर निकल गए। जब मैं वहां पर पहुंची तो हमारे फादर मर चुके थे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारे ऊपर सारा इल्जाम आए, इसीलिए मैंने जानबूझकर उस घर को जला दिया और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अगर पूरे विलेज वालों को पता चलेगा तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम एक नॉर्मल इंसान हो, बल्कि मेरे पास तो सुपरनैचुरल पावर्स हैं जिससे कि मैं बाहर सर्वाइव कर सकती हूँ। यही रीजन था कि मेगन ने खुद को सैक्रिफाइस किया अपने भाई को बचाने के लिए। एड्रिक ये सारी बातें सुनकर एकदम चौंक गया और अपनी बहन मेगन को जाकर गले लगा लिया, क्योंकि उसे ये सारी सच्चाई बिल्कुल नहीं पता थी। एड्रिक ने कभी बिलीव भी नहीं किया था कि उसकी बहन उसके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करेगी। और अब यहाँ सारे सीक्रेट पता चलने के बाद एड्रिक और मेगन डिसाइड करते हैं कि वो अपने साम्राज्य को साथ में संभालेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें नॉर्मन और उसकी पूरी सेना को हराना होगा, जिसकी प्लानिंग वो दोनों मिलकर करने लगे थे। एड्रिक तो अब सीधा घुस चुका था नॉर्मन के महल में और वो उसे 1-on-1 फाइट करने का एक चैलेंज देता है। इसमें वो बता रहा था कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें सारे सोने से भरे हुए खजाने दूंगा, जो कि मेरे फादर ने छुपा कर रखा है। नॉर्मन अब बहुत ही ज्यादा लालची हो चुका था, इसीलिए वो एड्रिक का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और अब बैटल ग्राउंड के अंदर आने के बाद दोनों आमने सामने मौजूद थे और उनके बीच लड़ाई होने वाली थी। एड्रिक और नॉर्मन एक दूसरे से लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि एड्रिक काफी बहादुर और पावरफुल था, पर वो नॉर्मन से जीत नहीं पा रहा होता। नॉर्मन उसे काफी ज्यादा मारता है और उसे घायल कर देता है। साथ ही साथ नॉर्मन के कई सारे सिपाही भी पीछे से हमला कर रहे थे, जो एक तरीके से चीटिंग होती है। फिर भी एड्रिक अपनी पूरी कोशिश करता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन जब वो सारे सिपाही एड्रिक को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से उसकी बहन मेगन आ जाती है, जिसने की अपनी फायर की टेक्निक यूज करते हुए उन पर हमला करना स्टार्ट किया। पर तभी अचानक नॉर्मन की वही सिपाही मेगन को तीर मार देती है, जिससे कि वो वहीं गिर गई और काफी ज्यादा घायल होती चली गई। अब यहाँ मेगन घायल हो चुकी थी, इसी वजह से इसका सीधा सीधा असर ड्रैगो के ऊपर भी पड़ता है। वो भी काफी घायल होकर नीचे गिर गया, क्योंकि दोनों की जान एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मेगन मर गई तो वो ड्रैगो भी मारा जाएगा। यहाँ नॉर्मन ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हार्ट फायर की वो टेक्निक को अपने मुंह के अंदर डाल दिया, जिससे कि वो पूरी तरीके से पावरफुल हो जाए और उसके अंदर भी फायर की टेक्निक आ जाए। लेकिन हार्ट फायर की वो लिक्विड इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि उसे कोई नॉर्मल इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जब नॉर्मन ने हार्ट फायर की लिक्विड को अपने मुंह के अंदर डाला, तब वहां इतनी सारी पावर्स जनरेट होती हैं, जिसे कि नॉर्मल बिल्कुल सहन नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। लेकिन एड्रिक ने इसी मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही नॉर्मन पर जाकर हमला कर दिया। उसने तो तुरंत ही नॉर्मन की जान ले ली होती है और उसके मुंह से हार्ट फायर निकाल लिया होता है। एड्रिक इसके बाद सीधा अपनी बहन मेगन के पास चला गया, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब यहाँ अगर मेगन मर गई तो ड्रैगो भी उसके साथ मारा जाएगा, क्योंकि दोनों के हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एड्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ड्रैगो कहता है कि तुम उसके जख्मों के ऊपर हार्ट फायर गिरा दो। लेकिन
लेकिन ड्रैगो ने एक और बात सजेस्ट की कि तुम दोनों को एक दूसरे से दिल कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओगे तो मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों जिंदा रह सकते थे। अब एड्रिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने जल्द से जल्द हार्ट फायर को अपनी बहन की बॉडी पर गिरा दिया, जिससे कि धीरे धीरे मेगन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। एड्रिक और मेगन दोनों की बॉडी अब कनेक्टेड हो चुके थे, यानी कि अब उनका बॉन्ड पूरी तरीके से ड्रैगो से टूट चुका है। साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन दोनों के अंदर मौजूद जो सुपर पावर्स थी वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं। उनके बॉडी पर जो निशान था वो भी हट गया था, जिससे कि वो दोनों एक नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं। ड्रैगो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब जाने से पहले वो उन दोनों भाई बहनों को कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहना, इस पूरे साम्राज्य को बड़े अच्छी तरीके से चलाना, क्योंकि ये तुम्हारी धरोहर है। और अब ये कहने के बाद वो पूरी तरीके से वहां से गायब होकर हवा में उड़ जाता है। ड्रैगो तो एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था जो आसमान में हमेशा चमकते रहेगा। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है।